या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज हम सभी लोग नए संवत सन 2081 और नए साल में प्रवेश करने के लिए। अब आगे चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, उसी में हमारा जो सनातन धर्म का वैदिक नया साल है वह प्रारंभ होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, इसी चैत्र नवरात्रि में कहते हैं ब्रह्मा जी ने इसी चैत्र नवरात्रि से सृष्टि का आरंभ किया था, सृष्टि को बनाया था। इसीलिए इसको प्रथम बिंदु मानकर, महीने का हिंदू धर्म के अनुसार प्रथम माह मानकर, चैत्र कृष्ण पक्ष को भी प्रथम नहीं माना, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को प्रथम माना है। और सृष्टि के प्रारंभ में ही सबसे पहले शक्ति की पूजा की गई। क्यों की गई? क्योंकि बिना शक्ति के, बिना एक औरत के, बिना एक नारी के यह सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसलिए माँ जगत जननी भगवती, पराम्बा जगदम्बा भगवती की पूजा करके ही हम लोग अपने इस नए वर्ष को प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, इस नए वर्ष में हम कलश स्थापन करने का शुभ मुहूर्त अक्सर पूछा करते हैं। कलश कलश स्थापना का मुहूर्त, हवन किस दिन करना चाहिए? कुछ लोग व्रत रहते हैं तो व्रत चढ़ती उतरती यानी पहले दिन और आखिरी दिन का कब करें, और जिन्हें 9 दिनों तक रहना है वे अपना 9 दिनों वाला पारण यानी व्रत को की उपासना कब करें, यानी व्रत की उद्यापन 9 दिन वाले कब करें। इन सभी विषयों के प्रश्न जो हैं, चैत्र नवरात्रि से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, हाजिर हूँ आज इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में लेकर। तो आइए बिना देर किए पहले आपको एक एक पॉइंट बताते हुए चलते हैं। दर्शकों, जैसा कि मैंने देखिए इस बोर्ड पर सभी तिथियों के अनुसार सभी डेट को लिखा दिया है। जैसे अमावस्या तिथि, हम लोग चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या से में कोई मतलब नहीं, वो हमारे लिए इस वर्ष का जो संवत चल रहा है 2080, इसका आखिरी साल होगा। वह कब समाप्त होगा? तो 8 अप्रैल को रात में 11:55 पर अमावस्या तिथि खत्म हो जाएगी और उसी के तुरंत बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि नए साल की एक प्रकार से आप कह सकते हो कि पहला दिन होगा। तो रात में हम कोई उत्सव नहीं मनाते, हमारा हर उत्सव, हमारी हर तिथि सूर्योदय से ली जाती है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्योदय के समय जो तिथि चल रही हो उसी को उदया तिथि कहा जाता है और उसी तिथि को पूरे दिन ग्रहण करना चाहिए और संकल्प में भी बोलना चाहिए। तो दर्शकों, तो 9 अप्रैल को जो है सूर्योदय के समय हमारी प्रतिपदा तिथि मिलेगी। इसलिए 9 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि का मान्य होगा और 9 अप्रैल को ही हमारा जो सनातन धर्म का पहला दिन है नए साल का, वो प्रारंभ होगा। सूर्योदय के दिन जो तिथि प्राप्त हो उसी के अनुसार हमें मनाना चाहिए। तो सूर्योदय को प्रतिपदा 9 अप्रैल को मिलेगी और यह प्रतिपदा 9 अप्रैल को रात में 9:44 पर 44 9:44 पर समाप्त होगी। तो सबसे पहली बात, कलश स्थापना का मुहूर्त जो कि पूरे दिन है। कोई अब ये कहे कि सुबह शाम दोपहर जल्दी से जल्दी बिठा लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से माँ भगवती की पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, व्रत रहना ही है उस दिन। तो एक बात फिर कहूंगा कि आप व्रत हो, कहीं फलाहार के नाम पर फुल आहार मत करना। एक दिन कम से कम अपने इस पेट को, इस शरीर को आराम दो, माँ भगवती की सेवा कीजिए, उपासना कीजिए। खैर आप सभी लोग दिमागदार हैं। तो 9 अप्रैल को 9:44 पर रात के समय यह तिथि समाप्त होगी। पूरा दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपके पास पूरे दिन का टाइम है। किसी भी समय माँ भगवती की पूजा आराधना, कलश का स्थापना कर सकते हो। दर्शकों, उसी में कुछ लोग अभिजीत मुहूर्त खोजते हैं। तो आपको बता दें कि अभिजीत मुहूर्त जो है वह हर रोज प्रतिदिन उसका एक फिक्स टाइम है, 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक दोपहर में। तो एक मोटी मोटा पकड़ लें तो 11:36 से लेकर 12:24 तक भी आप अभिजीत मुहूर्त में यदि कलश स्थापन कराना चाहते हो तो 11:36 से 12:24 के बीच भी कलश स्थापन रख सकते हो। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या ये अभिजीत मुहूर्त कुछ खास है? तो जी बिल्कुल नहीं। यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीमन नारायण को, हरि को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जब हमें कोई भी समय ना मिले, कोई भी मुहूर्त ना मिले, कोई शायद सुदिवस ना मिले, तब हमें कोई जरूरी काम करना हो तो इस अभिजीत मुहूर्त में हम कर सकते हो। इस अभिजीत मुहूर्त में बिना मुहूर्त के भी किया गया हर काम सिद्ध होता है। तो किंतु यहाँ पर हमें तो पूरा मुहूर्त मिल रहा है। यदि ये प्रतिपदा तिथि 10 बजे ही 9 तारीख को समाप्त हो जाती, तब हम 1 मिनट के लिए सोच सकते थे कि इस 11:30 से 12:30 के बीच में हम कलश बिठा सकते हैं। किंतु हमें प्रतिपदा तिथि तो पूरे दिन मिल रही है, तो पूरे दिन ही भगवान की आराधना करें और पूरे दिन ही कलश कभी भी बिठावें। कुछ लोग होते हैं कलश बिठावें और तुरंत फिर खाना पीना चालू, फलाहारी चालू। तो मैं कहता हूँ क्या जरूरत है? जब तक कलश नहीं बिठाएंगे तब तक तो व्रत रहेंगे, तब तक भगवान के पास बैठे रहेंगे। मत बिठाइए कलश, थोड़ा देर से ही बिठाइए। तो जैसा भी आपका सुविधा पड़े उस अनुसार पूरे दिन शायद है। तो अभिजीत मुहूर्त 11:36 से 11:24 एक मोटी मोटा पकड़कर
कहने का मतलब है 11:30 से 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त रहता है। तो अभिजीत मुहूर्त हो गया। तो ये रही कलश बिठाने की, कलश स्थापना का मुहूर्त। अब कलश कैसे बिठाते हैं, कलश स्थापना कैसे करते हैं, इस पर भी जल्द ही कल परसों में हमारी वीडियो आएगी। कलश स्थापना कैसे करते हैं उसमें तो डिटेल रूप से हर एक वस्तु कैसी डाली जाती है, कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है, पहले क्या रखे, बालू में क्या मिलावे, बालू के नीचे, कलश के नीचे क्या रखे, उसके बाद कलश में क्या क्या चीजें डाले, कलश पर क्या बनाना चाहिए, ओम बनावे कि जय माता दी लिखे, श्री बनावे, स्वास्तिक बनावे, क्या बनावे, कलश में कौन सा कपड़ा बांधे, चुनरी बांधे कि लाल कपड़ा बांधे, कलश में क्या कौन कौन सा पंच पल्लव डालना चाहिए, कौन सा नारियल कैसे रखना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे जो हमारा कलश स्थापना का वीडियो आएगा उसमें। तो दर्शकों, अब हम बात कर रहे हवन के विषय में और व्रत के विषय में। तो पहले दिन सभी लोग व्रत रहते हैं, चाहे वो पहले और आखिरी दिन वाले हो, चाहे 9 दिनों वाले हो, चाहे 10 दिनों वाले, सभी लोग व्रत रहते हैं पहले दिन। तो 9 अप्रैल को सभी को व्रत रहना है, ये फिक्स है। दूसरा, जो लोग कहते चढ़ती उतरती हम व्रत रहते हैं, हम चढ़ती उतरती व्रत रहते हैं, उन लोगों को यानी जो पहले दिन और आखिरी दिन रहते हैं, उन लोगों को फिर 16 अप्रैल को, 9 तारीख को व्रत रहना है, फिर 16 तारीख को व्रत रहना है। 16 तारीख को 4:17 दिन में शाम के समय अष्टमी तिथि समाप्त होगी। तो यदि आपसे भूख उस दिन ना बर्दाश्त हो, वैसे तो भाई मैं तो कहूंगा मत खाइए, किंतु आप कोई रोगी हो या बच्चे हो और आप अपनी भूख नहीं रोक पा रहे हो, तो 4:17 के बाद, 4:30 के बाद 16 तारीख को फिर आप अपने व्रत का पालन कर सकते हो, जो पहले दिन और आखिरी दिन व्रत रहते हैं। दर्शकों, इसी के बाद जो है अष्टमी तिथि में ही माता रानी का श्रृंगार किया जाता है। माँ भगवती को विधिवत हर एक औषधि से स्नान कराकर, मूर्ति आपके पास हो देवी की, तो हर एक औषधि से स्नान कराकर उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उस दिन आप श्रृंगार कर सकते हो। फिर उसके बाद नवमी तिथि, 16 तारीख को जैसे ही अष्टमी खत्म होगी 4:17 पर, उसी के बाद नवमी लग जाएगी। तो लेकिन हमने कहा ना कि सूर्योदय के समय जो तिथि हो वही पूरे दिन मान्य रहती है। तो नवमी तिथि को की मान्य जो है 17 तारीख को होगी, 17 अप्रैल को। ये सब बातें अप्रैल में हो रही हैं। 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, तो अष्टमी तिथि रहेगी 16 अप्रैल को, और फिर नवमी तिथि आएगी 17 अप्रैल को। तो 17 अप्रैल को नवमी तिथि समाप्त होगी 5:22 पर। अब देखिए, जो पूरा 9 दिन व्रत रहते हैं, जो पूरा 9 दिन व्रत रहते हैं, उन्हें नवमी तक व्रत रहना पड़ेगा। और खासकर नवमी के दिन यानी 17 अप्रैल को माता रानी की विधिवत पूजा करनी पड़ेगी उन्हें। पूजा करने के बाद माता रानी के अनेकानेक मंत्र हैं, उनमें से जो भी मंत्र आपको आवे, कुछ ना तो माता रानी का मंत्र ही, उनका नाम ही है मंत्र, महामंत्र है, उनके नाम का ही आप जप करिए। सुबह से शाम भगवती की आराधना कीजिए, उन्हीं के पास शरण में बैठे रहिए, कुछ उन्हें प्रसाद चढ़ाइए, उसे भी अपने पाइए और उन्हीं के पास बैठे रहिए। दर्शकों, सबसे पहली बात, व्रत में सोना नहीं चाहिए। कौन-कौन सी चीज़ें व्रत में नहीं करनी चाहिए, इस पर भी हमारी वीडियो आ चुकी है, उसका लिंक आपको नीचे आई बटन में मिल जाएगा। तो व्रत में सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि पूजा-पाठ किए जाकर सो गए, आपका व्रत ही खंडित हो जाएगा। भूल कर भी व्रत, कभी भी जब व्रत का समय हो, आप व्रत रखे हो कोई भी व्रत, उस समय सोया मत करिए। चलिए, नवमी तिथि 17 तारीख को 5:22 पर समाप्त होगी, ठीक? उसी के तुरंत बाद दशमी लगेगी, किंतु दशमी का मान्य होगा 18 तारीख को। और नवमी में ही, एक बात और, नवमी में ही हवन किया जाता है। तो हवन का भी आपके पास 5:30 बजे तक, शाम के समय 5:30 बजे तक फुल समय है, जिसे कहते हैं मुहूर्त। तो वो मुहूर्त है 5:30 बजे तक 17 तारीख को। तो हवन भी आप विधिवत 17 तारीख को कर सकते हो। एक चीज और, जो लोग चढ़ती उतरती व्रत रखते हैं, यानी पहले दिन और आखिरी दिन, वे लोग 16 तारीख को व्रत रहेंगे, ठीक? फिर 17 तारीख को अपने व्रत का पारण करेंगे। जो पहले दिन और आखिरी दिन रहते हैं, वह 16 तारीख को व्रत रहेंगे, 17 तारीख को अपने व्रत का पारण करेंगे। तो 17 तारीख को हवन करने के बाद यदि आप अपने व्रत का पारण करो तो सबसे अच्छा है। तो और जो 9 दिन वाले हैं, वे 17 तारीख को भी व्रत रहेंगे। हवन करने के बाद जब तक 5:30 बजे के बाद दशमी ना लगे, तब तक व्रत का पारण नहीं करेंगे। ये नहीं कि व्रत है और हवन कर लिए नवमी में, फिर पारण कर लेना। जो पूरे 9 दिन के व्रत हैं, वे लोग दशमी तिथि में पारण करेंगे। तो मैं कहूँगा पूरे दिन यानी 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक व्रत रहिए, फिर 18 तारीख को अपने व्रत का पारण कीजिए। एक दिन यदि 2-4 घंटे नहीं खाएँगे तो क्या हो जाएगा? फलाहारी तो ले ही रहे हैं, फल खा ही रहे हैं। फल क्या, उस पर दूध हो जा रहा है, फिर अनेक प्रकार के इसमें व्यंजन चल रहे हैं। तो कुछ भी आप ले ही रहे हो, भूखे तो हो नहीं। तो 17 तारीख को भी व्रत रहिए, 18 को पारण कीजिए। दर्शकों, एक बार आप स्वयं इस बोर्ड पर, मैं ज़ूम कर दे रहा हूँ, आप इस बोर्ड पर दृश्य देख लीजिए, आपको सब तिथियाँ, सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी क्या कैसे है। तो नवमी तिथि 17 तारीख को रहेगी, जो है 17 अप्रैल 5:22 पर समाप्त होगी, और दशमी तिथि 18 तारीख को रहेगी, जो कि 6:56 पर समाप्त होगी। तो दशमी तिथि में माता रानी की विदाई होती है, उनकी मूर्तियों का विसर्जन होता है। तो यदि मूर्तियों का विसर्जन भी करना हो तो दशमी तिथि में आप कर सकते हो। तो ये था पूरा नवरात्रि का डिटेल शुरू से अंत तक। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक बात समझ में आई होगी। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अभी जो हमने कहा ना कि कल हमारी आएगी कलश स्थापना की फुल वीडियो, कैसे स्थापना करनी चाहिए उस पर। तो बस आज के इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।